देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 276, श्लोक क्रमांक 41 और नाम क्रमांक 260। जय महाकाल। आज 3 फरवरी है। आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 385 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। ओम वृषोदराय नमः। ओम तत्सत्। भगवान वृषपर्वा इसलिए है कि उसके उदर में धर्म ही लबालब भरा हुआ है। इसलिए अब भगवान को वृषोदर इस नाम से अलंकृत करते हैं। वृषोदर अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, उसको वृषोदर कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, प्रजा वर्षति इव उदरम अस्य इति वृषोदरः। भगवान का उदर माने प्रजा की वर्षा करता है, इसलिए वे वृषोदर है। भगवान का उदर कितना बड़ा है इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। भगवान के उदर में अनंत सृष्टियां छिपी हुई है। यह हमारे लिए अकल्पनीय ही है। अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदाघरी। इस ब्रह्मांडों में कितनी अनेकता और विचित्रता भरी पड़ी है, यह तो वह परमात्मा ही जाने भाई। यह समस्त सृष्टि भगवान का एक महाकाव्य ही है। हम अपने इस 3.5 हाथ के शरीर को भी नहीं जान सकते, तो औरों के विषय में क्या कहना। यह हमारा शरीर भी अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें दूध, रक्त, पसीना, मल, मूत्र, अस्थि आदि की अनेक रसायनों की अनेक फैक्टरियां लगी हुई है। जैसे गाय रूखा सूखा घास खाती है और हमें अमृत तुल्य दूध देती है, क्या नहीं हमारे शरीर में भरा हुआ। और संसार का यह एक नियम ही है कि जिसको भी बड़ा होना है
उसका उदर बड़ा होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा, उसका उदर बड़ा होना चाहिए। उसमें दुनिया के अनंत अपराध क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। अधीर मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नमो कहते हैं कि मेरे तंदुरुस्ती का एक रहस्य यह भी है कि मैं हर दिन अपने विपक्षों की 2-3 किलो गालियां बड़े आनंद से खाकर उसे हजम कर लेता हूं, और वही मुझे स्वस्थ बनाती है। धैर्य ही आदमी को बड़ा बनाता है। भगवान श्री राम तो इतने क्षमाशील है कि वे कहते हैं कि यदि मुझको मेरा जघन्य अपराधी रावण बेदी शरण आवे ना, तो मैं उसे अयोध्याधीश बनाऊंगा। सुग्रीव जी ने राम जी को विभीषण को लंकाधीश बनाने पर कहा था कि कल यदि रावण भी आपकी शरण में आएगा प्रभु, तो आप उसे क्या देंगे? तब राम जी ने कहा, विभीषण शरण आयो तो करो लंकाधीश, यह सुनी यदि रावण शरण आयो तो करो कौशलाधीश। सुग्रीव जी आप चिंता न करें, यदि रावण आवे ना शरण में तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। कितनी उदारता! शत्रुओं के प्रति उनके मन में इतनी उदारता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। भगवान उदार है। संत उदार उदार भरले अनंत भांडार। तुका मने पोते देवे भरले नोहे ऋते। संत और भगवंत उदार होता है। इसलिए तो कहा है कि अकार उदर विशाल। हमारे गणेश जी का उदर भी कैसा है? विशाल है। और विशाल होने का यही एक रहस्य है कि अकार इस विश्व का प्रतीक है और समूचा विश्व उसके उदर में समाया हुआ है। वही लंबोदर परमात्मा इस विश्व की निर्मित का मूल स्रोत है महाराज। इसलिए तो श्रुति मां ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। ब्रह्म का आकार अनंत है, वो बड़े से बड़ा है और छोटे से भी छोटा है। अनो रणीयान महतो महीयान। इसलिए इस परमात्मा को यहां पर वृषोदर नाम से अलंकृत किया है। भगवान का उदर अनंत वस्तुओं के धर्मों से भरा हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी दृश्य जगत है ना, वह सब उसके उदर में छिपा हुआ है। संसार में जो कुछ भी है, क्या उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं? ये संसार कितनी अधिक विचित्रताओं से भरा हुआ है, इसका अनुमान लगाना भी असंभव है हमारे लिए। अरे भाई, हमारे उदर में क्या क्या भरा हुआ है यही तो हमें पता नहीं है। पता नहीं इस 3.5 हाथ के शरीर में कितनी सारी फैक्ट्रियां भगवान ने लगा दी है। भगवान ने कैसे कैसे यंत्र बैठाए हुए हैं इस शरीर में। हमारे शरीर का ही तो हमें पता नहीं है, तो भगवान के उदर का हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? भगवान के उदर में अनेक प्रजा, अनेक प्रकार के कीट पतंगे, उनके स्वभाव, उनके धर्म,
अनेक वनस्पतियां, उनके स्वभाव, उनके धर्म, बहुत कुछ छिपा हुआ है परमात्मा के उदर में। हम भी उसके ही उदर में हैं। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके उदर में हैं। हमारे कारण उनके उदर में कोई पीड़ा न हो, उसका पेट न बिगड़े, इतना भी यदि हम ख्याल रखें तो बड़ी कृपा होगी। हम उनके उदर से पैदा हुए हैं ना, उसके ही उदर में है और उनके उदर में ही मरेंगे भी। इसलिए वह हमारी हर क्षण रक्षा करता है। हमारी सब चिंता उसको ही है। हमारे शरीर में भी हर क्षण पता नहीं कितने जीव जंतु पैदा होते होंगे और कितने मरते होंगे, हमें उनका कोई भी पता नहीं। भगवान को मात्र सबका ही ज्ञान है, इसलिए तो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। हमें तो अपने ही शरीर का एवं स्वयं के अस्तित्व का ही ख्याल नहीं है, तो हम भगवान के विषय में क्या सोच सकते भाई। बहुत लोग हैं, वे तो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ? तो देखो, अपने छोटे से घर की व्यवस्था अपनी व्यवस्था के बिना नहीं चल सकती, तो इस अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था किसी व्यवस्थापक के बिना कैसे चल सकती है। यह पूरा विश्व जिसकी व्यवस्था के कारण चल रहा है ना, वही वृषोदर है। यह वृषोदर परमात्मा सदैव हमारी रक्षा करे, यही उनसे हमारी मंगल कामना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।